बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जवाद ताहिर है और मैं आज आपको बताऊंगा कि जो है वो इन्विजिलेटर और पेपर चेकिंग की ड्यूटी कैसे जो है वो लगवाते हैं पेपर्स के अंदर। तो उम्मीद है कि जो टीचर्स हज़रात हैं स्पेशल तौर पर मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि वो पढ़ाने के अलावा जो है वो मुख्तलिफ और काम भी कर सकें और अपने घर वालों को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकें। और कुछ और ऐसे लोग भी होते हैं कि जिनको ये ड्यूटीज़ करने का शौक़ होता है तो वो अपना शौक़ पूरा कर सकें। तो इस हवाले से जो है वो सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि कुछ लोग जो है इस कन्फ्यूजन में होते हैं कि वो तो प्राइवेट टीचर हैं तो ड्यूटी वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं ये क्लेरिफाई कर दूँ कि प्राइवेट टीचर्स भी ड्यूटी कर सकते हैं, इन्विजिलेटर के तौर पर भी और पेपर चेकर के तौर पर भी। हाँ, उसके लिए ये है कि आपका जो स्कूल है वो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर होना चाहिए। और जो सरकारी टीचर्स हैं किसी भी सरकारी स्कूल में, उनके लिए तो खैर कोई मसला ही नहीं है, वो तो बड़ी आसानी से जो है वो इन्विजिलेटर के तौर पर भी ड्यूटी लगवा सकते हैं, पेपर चेकर के तौर पर भी अपनी ड्यूटी जो है वो लगवा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको तरीक़ाकार बता दूं कि अगर आपने ड्यूटी लगवानी है तो उसके लिए आपको कौन सा प्रोसेस जो है वो इख्तियार करना होगा। तो इसमें ये है कि आपको सबसे पहले बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन जो है ऑनलाइन करनी होगी और रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है वो आपको अपने फॉर्म्स का प्रिंट ले लेना होगा उधर से। और फिर जो है वो आप उसको जो प्रिंट करेंगे तो उसके साथ आपने अपने आईडी कार्ड, एक तस्वीर और अपनी पे स्लिप लगा देनी है और वो बोर्ड के पते पर आपने सेंड कर देनी है। तो ये देखें दोस्तों, सबसे पहले जो मैं ये अपनी वेबसाइट ओपन करता हूँ, ये topitworld.com का URL है इसका। और ये मैंने आर्टिकल आप लोगों के लिए स्पेशल लिखा है कि आपने ये ड्यूटी कैसे करनी है। तो सबसे पहले जो है वो मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ तो मैं आपको फॉर्म फिल करके भी दिखाऊंगा और सारा प्रोसेस आपके सामने करूँगा ताकि कोई चीज़ जो है वो अगर आपको समझ ना आए तो वो आप आसानी से कर सकें। तो जैसे ही मैं ये आपको जो है वो अपनी वेबसाइट का लिंक मैं इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उस पर वहाँ पर दे दूँगा, आप वहाँ से ये वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आएंगे topitworld.com, तो वहाँ पर भी आप ये जो आर्टिकल है ये पोस्ट जो है ये आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने ये पोस्ट ओपन की हुई है ऑलरेडी और मैं जो है आपके सामने भी इन्विजिलेटर की ड्यूटी के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। इन्विजिलेटर जैसा कि आपको पता है कि उर्दू में निगरान को कहते हैं कि आपने जो है वो 10वीं के पेपर्स पर, 9वीं के पेपर्स पर निगरानी की ड्यूटी लगवानी है या 11वीं 12वीं के पेपर्स पर लगवानी है। तो आप जो है वो सबसे पहले इस वेबसाइट को ओपन करेंगे। ये बोर्ड की वेबसाइट है जिसका URL है www.bysaccuracy.com। तो सबसे पहले मैं अभी आपके सामने ये ओपन कर रहा हूँ इस वेबसाइट को, देखें आपके सामने ओपन हो रही है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये एक ऊपर लिखे सेक्रेसी ब्रांच और दूसरा है कंडक्ट ब्रांच। सेक्रेसी का मतलब जो है वो पेपर चेकिंग के मतलब आप ड्यूटी लगवाना चाहते हैं, सेक्रेसी उसको कहते हैं। और ये दूसरी जो है ये कंडक्ट के बारे में, कंडक्ट ये एक इम्तहान कंडक्ट करवाना चाहते हैं और आप इन्विजिलेटर या सुपरिटेंडेंट या डिप्टी सुपरिटेंडेंट या कोई भी ऐसी ड्यूटी जो है वो करना चाहते हैं। तो ये दो जो है वो डिपार्टमेंट्स हैं इसके। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि मैं इन्विजिलेटर की ड्यूटी के लिए जो है वो अप्लाई करना चाहता हूँ, रजिस्ट्रेशन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो है वो मैं इन्विजिलेटर के तौर पर जो है वो यानी कंडक्ट ब्रांच जो है उसके लिए मैं जो है अपनी रजिस्ट्रेशन करूँगा। तो यहाँ पर जो है वो लॉगिन करना होता है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन को ये सर ऑप्शन नहीं है कि आप अपना जो रजिस्ट्रेशन बनाएंगे और फिर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह एंटर करेंगे, बल्कि बोर्ड ने जो है वो खुद से यूज़र नेम, पासवर्ड, पिन कोड और बोर्ड कोड वगैरह सेट किए हुए हैं। तो वो जो है इधर आप एंटर करेंगे और उसके लॉगिन होने के बाद उसके अंदर जाके आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। तो इसके जो यूज़र नेम, पासवर्ड, पिन कोड वगैरह वो मेरी वेबसाइट पर मौजूद हैं।
तो यहाँ से मैं वो देख कर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ उनको। यूज़र नेम देखें यहाँ पर लिखा है कंडक्ट, तो यहाँ से मैंने कॉपी ऐसे किया, यहाँ पर जो है मैं पेस्ट कर देता हूँ। यूज़र नेम देखिए मैंने आपके सामने कंडक्ट लिख दिया है। अभी जो इसका पासवर्ड है वो यहाँ पर 456 है, तो ये भी मैं इधर कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर जो है वो पिन कोड जो है ये आपके सामने 654 है, तो ये भी मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ उधर। आप चाहे जो है वो कॉपी पेस्ट करते हैं या डायरेक्ट लिख लें, कोई मसला नहीं है इसमें। यहाँ पर जो बोर्ड कोड है वो आपने 22 लिखना है, BISE 22। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर नीचे BISE, तो यहाँ पर मैंने 22 लिख दिया। अब यहाँ पर आपने जो लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देना है, तो ये वेबसाइट जो है आपके सामने ओपन हो गई है। यहाँ पर जो है आपने इसके बाद यहाँ पर जो है आपने, तो जैसे ही आप जो लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे ऊपर क्राइटेरिया लिखा है कि आप गवर्नमेंट टीचर हैं, प्राइवेट हैं या रिटायर्ड हैं। तो इससे भी आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्राइवेट टीचर्स भी जो है वो ड्यूटी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन दी हुई है अगर प्राइवेट टीचर्स ड्यूटी ना कर सकते तो यहाँ पर ये ऑप्शन मौजूद ना होता। तो मैं जो है इधर गवर्नमेंट टीचर इधर सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है यहाँ पर मैं लिख दूँगा कि मैं कौन सी ड्यूटी करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर सारी ड्यूटीज़ के बारे में जो है वो ऑप्शंस दिए हुए हैं कि आप रेजिडेंट RI, रेजिडेंट इंस्पेक्टर, डिस्ट्रीब्यूटिंग इंस्पेक्टर जो भी करना चाहते हैं। तो यहाँ पर फ़र्ज़ किया मैं इन्विजिलेटर की ड्यूटी करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर ये वाला सेलेक्ट कर दूँगा। तो इसके बाद यहाँ पर नीचे वाले ऑप्शन पर आएंगे। यहाँ पर जो है आपने बताना है कि आपने जो है लास्ट एग्ज़ाम में कौन सी ड्यूटी आपने की थी। तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट कर देते हैं कोई भी, अगर आपने किया है, नहीं की तो ऐसे छोड़ सकते हैं आप, क्योंकि इस पर जो है वो आप रेड कलर के स्टार्स देख सकते हैं। रेड कलर के स्टार्स का मतलब ये है कि जो जिनके साथ लगे हो तो आपने लाजमी फिल करने हैं, अगर ना लगे हो तो आपने फिल नहीं करना। तो ये भी ऑप्शनल फील्ड है, आप इसे जो है यहाँ सेलेक्ट भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, ये आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद यहाँ पर आपने जो है वो ये अपना CNIC नंबर इंटर करना है। आपके सामने मैं जो है वो इंटर कर रहा हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर जो है वो नीचे आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है प्लीज़ रेफ़र टू इंटर CNIC नंबर विदाउट डैशेस। तो हमने डैशेस के बगैर जो है अपना CNIC नंबर इंटर करना है, इसमें कोई डैशेस वगैरह नहीं आएंगी। तो इसके बाद यहाँ नीचे आ जाऊँगा, यहाँ पर जो है कोड लिखा हुआ है, तो वो यहाँ पर इसके साथ लिखा R2 कोड जनरेशन आफ्टर एंट्री ऑफ नेम। जब मैं यहाँ पर नेम इंटर करूँगा तो फिर ये खुद ब खुद कोड आ जाएगा, तो इसलिए आपने कोड के बॉक्स में कुछ भी नहीं लिखना। तो यहाँ पर मैं जो है अपना नाम लिख देता हूँ इधर अपना, उसके बाद अपना फादर नेम लिख देता हूँ यहाँ पर। आप ऊपर देख सकते हैं कि जैसे मैंने अपना नाम इंटर किया तो ऊपर से कोड आ गया खुद ब खुद। इसके बाद मैंने जेंडर सेलेक्ट करनी है, मेल सेलेक्ट कर दिया मैंने। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है नीचे डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन है, तो यहाँ पर जो है मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर जो है ईयर्स इस तरह इस पर क्लिक करेंगे तो ईयर्स का पीछे तक आ जाएंगे। तो मैं थोड़े से ईयर्स अपनी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर जाता हूँ 1989, और यहाँ पर मैं जो है 4 सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर जो है नवंबर नहीं है, तो यहाँ पर जो है मैं जो है मार्च सेलेक्ट कर देता हूँ ये वाली। तो भी ये सही हो गया है। अभी रेजिडेंशियल एड्रेस आपने लिखना है अपना, तो जो आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है वो यहाँ पर आप लिख देंगे। तो मैं अपना जो है रेजिडेंशियल एड्रेस जो है वो मैं अपना इंटर कर देता हूँ। आप जो है अपने मुताबिक जो है वो इंटर कर सकते हैं।
अभी यहाँ पर जो नीचे परमानेंट एड्रेस देना है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है वो वहाँ से ऊपर से भी काफ़ी पेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पर दोबारा लिख भी सकते हैं आपके सामने। तो मैंने जो है कॉपी पेस्ट कर दिया आपके सामने इस तरह। तो आप भी जो है इस तरह कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर आपका अगर है तो वो इधर दे सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर भी आपको कुछ ना कुछ फ़ोन नंबर देना होगा यहाँ पर। तो मैं जो है ऐसा करता हूँ कि अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर दे देता हूँ, देखते हैं कि ये एक्सेप्ट करता है या नहीं। तो यहाँ पर मैं वही जो है वो दे देता हूँ यहाँ पर भी। तो उसके बाद जो ईमेल एड्रेस जो है वो यहाँ पर देना है। तो जिस तरह यहाँ पर जो मैंने अपना लिख दिया, आप अपना लिख देंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर पिक्चर अटैच करनी है। पिक्चर के साथ ये लिखा प्लीज सिलेक्ट 15 KB इमेज साइज विद CNIC नेम, लाइक जो है वो इमेज का जो है वो इस तरह देना है आपने, जो इमेज का अपना फोटोग्राफ का नाम देना है वो इस तरह देना है। तो आपके पास इमेजेस तो उम्मीदें पड़ी हुई होंगी, कंप्यूटर में सेव की हुई होंगी, लेकिन हो सकता है कि आपके पास जो है वो साइज़ जो है उनका वो 15 KB से ज़्यादा हो, तो जो है वो ये एक्सेप्ट सिस्टम, ये वेबसाइट से ये एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो मैं आपको इस हवाले से मुख्तलिफ तरीके बता देता हूँ कि आप जो है वो किस तरह फ़ाइल की साइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। एक तरीका तो सिंपल से, अभी मैं अपनी तस्वीर इधर आपके सामने ओपन करता हूँ। ये मेरी तस्वीर आपके सामने है। यहाँ पर मैं जो है वो ओपन विद पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर पेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो अभी पेंट में ये मेरी तस्वीर जो है ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है मैं अपनी तस्वीर को बड़ा छोटा इस तरह कर सकता हूँ। ये देखें, यहाँ पर मैं रिसाइज के ऑप्शन पर जा सकता हूँ। यहाँ पर पिक्सल्स या परसेंटेज चले कर देता हूँ। ये 100 है तो मैं जो है इसको 70 कर देता हूँ इस तरह। तो देख सकते हैं कि तस्वीर जो है छोटी हो गई है। तो आप भी जो है इसी तरीके से तस्वीर को सेव कर सकते हैं। सही है, तो उम्मीद है आपसे तस्वीर छोटा करने का पता चल गया होगा। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आई कि तस्वीर को कैसे छोटा करना है, तो आपको मैं एक और तरीका भी बताते चलूँ। ये अभी चूँकि मैंने अभी इसको छोटा नहीं करना, तो मैं डोंट सेव पर क्लिक कर रहा हूँ। अगर आपने छोटा करना है तो आप जो है ज़ाहिर सी बात सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब तस्वीर छोटी होगी। तो दूसरा तरीका जो है वो मैं यहाँ पर आपके सामने एक वेबसाइट ओपन करूँगा। यहाँ पर मैं गूगल पे लिखता हूँ कंप्रेस इमेज साइज़। तो जैसे मैंने कंप्रेस इमेज साइज़ लिखा है तो यहाँ पर जो मुख्तलिफ वेबसाइट्स ओपन हो गई हैं। यहाँ पर चले मैं यही वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, ये कंप्रेस वाली। तो जैसे मैं यहाँ पर ओपन करूँगा तो यहाँ पर मैंने अपलोड इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इसके बाद जो है मैं अपनी तस्वीर यहाँ से जो है वो इधर से तस्वीर अपनी जो है वो लोड कर लूँगा यहाँ से। ये मेरी तस्वीर देखी पड़ी हुई सामने। तो आप जो इमेज क्वालिटी को यहाँ से घटाएंगे और यहाँ पर कंप्रेस इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप जो है वो तस्वीर के जो साइज़ है वो अगर ज़्यादा है तो आप कम कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो रिसाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पर 00 लिखा है तो आप यहाँ पर 50 पे लिख सकते हैं। जैसे तो आपकी तस्वीर जो है बड़ी तस्वीर है तो वो छोटी तस्वीर हो जाए। यहाँ पर आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर F सेलेक्ट करेंगे तो और ज़्यादा जो है इमेज छोटी हो जाएगी। तो इसके बाद आप जो है वो यहाँ पर सेव एज का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ से आप जो है वो तस्वीर को छोटा कर सकेंगे। तो जैसा कि ये सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है तस्वीर को छोटा करने के लिए। यहाँ पर अगर मैं बैक आता हूँ तो यहाँ पर मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं। देखें, आप देख रहे हैं ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट है। तो जो भी वेबसाइट आपको अच्छी लगे तो वहाँ से जो है आप अपनी तस्वीर को छोटा कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है मैं अगले ऑप्शन पर आता हूँ। यहाँ पर जो है वो मैं अपनी तस्वीर सेलेक्ट करता हूँ। मेरी तस्वीर जो है पहले ही वो उसका साइज़ जो है काफ़ी कम हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ से जो है वो मैं ये देखें ऑप्टिमाइज हुई है ऑलरेडी। तो ये मैंने सेलेक्ट कर दिया तो यहाँ पर ये तस्वीर आ गई है। इसके बाद जो है वो आपने
अपना जो है स्कूल की इंफॉर्मेशन यहाँ पर डालनी है। यहाँ पर EMIS कोड आपने अपने स्कूल का एंटर करना है। तो जैसा कि आपको अपने स्कूल का EMIS कोड पता होगा, फ़र्ज़ किया है जो है वो यहाँ से आप जो सारे EMIS कोड यहाँ पर देख सकते हैं, ये लिखे हुए हैं। तो फ़र्ज़ किया जो है वो मैं कोई भी सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर ये सिलेक्ट कर देता हूँ ये। तो उसके बाद आपने अपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पर इंस्टीट्यूट पर आऊँगा तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि आपने क्या सिलेक्ट करना है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 7। तो यहाँ पर जो 1 2 3 4 5 7 यहाँ पर देखते हैं कहाँ पे हैं। अगर ऊपर आपने सही तरह से जो है वो अपने स्कूल का जो है इंटर कर दिया तो आपको ये जो है वो दोबारा इंटर करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से कोई भी इंटर कर सकते हैं। सर मैंने ये इंटर कर दिया। तो ये देखें, अभी ये वाला खुद ब खुद नीचे ऑप्शन आ गया कि ये जो अब की ड्यूटी जो है कहाँ पर लगेगी। तो मैंने देखिए कोई और भी सिलेक्ट कर देता हूँ। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कैसकरी पब्लिक स्कूल, ये जो है अटक में लग रही है सर एक्टिविटी। यहाँ पर जो मैं कोई और भी सिलेक्ट कर सकता हूँ जो आपके नज़दीक 3 होगा। यहाँ से देखें कोई और स्कूल भी सर आ सकता है। तो आपने अपने स्कूल का कोड जहाँ से जो है ऊपर से जो है वो अपने देख लेना है। जिस तरह आपके सामने कोड दिए हैं, तो आपने यहाँ से जो है कोई भी कोड जो है वो एंटर कर देना है जो आपको सूट करता है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो डिस्ट्रिक्ट है, ये उसी कोड के मतलब है जो आपने ऊपर दिया है। तो ये आप जो इधर से चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज करना है तो आपने ऊपर इंस्टीट्यूट को चेंज करना है। यहाँ से चेंज करने तो नीचे ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो आपने अपना जो डिजिग्नेशन सेलेक्ट करना है। आप जो है वो आप PhD टीचर हैं, EST टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, क्या हैं, तो या जो हेड मास्टर हैं, जो भी आपने सेलेक्ट करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो फ़र्ज़ किया जो यहाँ पर जो मैं एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर हूँ तो मैं ये वाला सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं स्केल सिलेक्ट करूँगा कि मेरे स्केल कौन सा है, तो मैं ये वाला सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर जो आपने अपनी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट देनी है। तो यहाँ से जो है वो मैं फ़र्ज़ की ये वाली मैं डेट जो है अपॉइंटमेंट की डेट जो है इंटर कर देता हूँ। आगे डेट ऑफ रिटायरमेंट तो ये खुद ब खुद जो है ऑटो जनरेटेड है, ये खुद ब खुद जो है कैलकुलेट करके आपके सामने आ गई है। उसके बाद जो है नीचे आएंगे तो प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है आपकी। तो यहाँ पर जो है आपने यानी कि आपने B.Ed किया है, M.Ed CT क्या किया है। तो यहाँ पर चले मैं B.Ed सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद नीचे क्वालिफ़िकेशन में आएंगे तो आपने क्या किया हुआ है, मैं चले MA MSc सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपके मेजर सब्जेक्ट्स क्या हैं। तो यहाँ पर जो है मैं जो अपने सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट कर देता हूँ। फ़र्ज़ किया मैं आलिम हूँ, आलिम अरबिक हूँ, वो मैं कर सकता हूँ। ये बॉटनी है मैं जिसमें मैंने MSc की हुई है तो मैं वो सिलेक्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर जो है मैं कंप्यूटर साइंस सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद जो नीचे आता है कि आपने ग्रेजुएशन में क्या किया हुआ है, तो यहाँ पर ग्रेजुएशन के वाले से आपने बताना है कि आपने वहाँ पर क्या किया था। तो यहाँ पर मैं कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट कर देता हूँ। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट 2 कौन सा था, फ़र्ज़ किया कॉमर्स था तो ये सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पर जो कोई और था तो मैंने यहाँ पर ये सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद आपने इंटरमीडिएट पर आना है तो यहाँ पर भी इसी तरह आपने कोई भी सिलेक्ट कर देता है। मैं सैम्पल के तौर पर वैसे ही सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये देखें आप, लेकिन आपने सही तरह से यहाँ पर जो सिलेक्ट करना है। ये आपने देख रहे हैं कि ओनली फॉर लैब स्टाफ। अगर आप जो है वो लैब स्टाफ के तौर पर इन्विजिलेटर जानना चाहते हैं, कोई जो लेबॉर्ट्री में प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं इनकी ड्यूटी पर जाना चाहते हैं, तब ये आप जो है यहाँ पर इंटर करेंगे। तो मैं तो अभी जो है वो वहाँ पर नहीं जाना चाहता इस हिसाब से, मैं सिर्फ इन्विजिलेटर की ड्यूटी के तौर पर ये फॉर्म फिल कर रहा हूँ। तो इनको बेशक आप खाली छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बैंक इन्फॉर्मेशन देनी है अपनी। यहाँ पर मैं बैंक सेलेक्ट कर दूँगा जो भी मेरा बैंक है। तो फ़र्ज़ किया जो मैंने इसके बैंक सेलेक्ट कर लिया। ब्रांच नेम मैं इधर सेलेक्ट कर देता हूँ चकवाल। यहाँ पर मैंने अकाउंट नंबर दे देना है इस तरह।
यहाँ पर जो सैलरी स्लिप नंबर, मेरी जो सैलरी स्लिप का जो नंबर है मैं वो इंटर कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने सैंपल के तौर पर आपके सामने इंटर कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपने लास्ट एग्ज़ाम में कभी अगर आपने ड्यूटी की थी तो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपने नहीं की तो आप ऐसे ही खाली छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 ही ऑप्शन है, ये यहाँ पर चले मैं सिलेक्ट कर देता हूँ लास्ट ईयर एग्ज़ाम, मैं इधर से सिलेक्ट कर देता हूँ। ये मैंने 2014 में की थी, ठीक है। तो पहले ड्यूटी कौन सी की थी, इन्विजिलेटर की फ़र्ज़िया की थी। लास्ट सब्जेक्ट कौन सा था, तो यहाँ पर जो है ये मैं अरेबिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है डिसक्वालीफाइड फ्रॉम बोर्ड, के बोर्ड ने कभी आपको डिसक्वालीफाई तो नहीं किया। तो अगर नहीं की तो आप नो पर क्लिक कर देना है। इसके अलावा डिसिप्लिनरी एक्शन के ऊपर आपने नो कर देना है। तो इस हवाले से मैं बता दूँ कि अगर आप यस करेंगे तो फिर आप जो है रजिस्टर नहीं हो सकेंगे, क्योंकि जो है अगर आपने ऐसा कोई गलत काम किया है इन्विजिलेशन के तौर पर आपने, तो ज़ाहिर सी बात है फिर बोर्ड आपको जो है वो ना ही रजिस्ट्रेशन करने देगा और ना ही आपको ड्यूटी करने देगा। तो यहाँ पर जो है इसके नीचे आ जाएंगे तो बोर्ड टोटल नंबर ऑफ़ ईयर एक्सपीरियंस, आपको बोर्ड का कितना एक्सपीरियंस है। तो फिर कोई है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस चलेंगे। अगर आपको ऊपर नहीं है तो यहाँ पर नीचे पर लिख सकते हैं कि अगर 3 साल का 3 साल लिख सकते हैं। यहाँ पर जो है आपने अपने रिमार्क्स देने हैं कि आपकी जो है मुख्तलिफ और कोई भी आप चीज़ बताना चाहते हैं मज़ीद, तो यहाँ पर वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे 2 बटन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, क्रिएट का और एक कैंसिल का। तो अगर आप क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन जो कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर ऑनलाइन जो नहीं होती है और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी तस्वीर समेत प्रिंट होकर आपके सामने आ जाएगी। आप प्रिंट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप जो प्रिंटर के ज़रिए से वो जो है वो कापीज़ हासिल कर लेंगे। चूँकि मैंने तो सैंपल के तौर पर आपको ये सब कुछ दिखाया है, तो अभी मैंने सैंपल के तौर पर ये सारा डेटा एंटर किया था और ना ही मैं ये ड्यूटी करना चाहता हूँ, तो मैं इस वजह से क्रिएट के बटन पर क्लिक नहीं कर रहा। उम्मीद है आपको जो है वो इस बात की समझ आ चुकी होगी कि आपने क्या करना है। आप जब जो है वो प्रिंट कर लेंगे, ज़ाहिर सी बात है, तो यहाँ पर जो है वो आपने जो है वो जब प्रिंट करेंगे तो वहाँ पर जो है आप बस जो दूसरा पेज होगा वहाँ पर आपने अपने जो है वो स्कूल के हेडमास्टर हैं उनसे इजाज़त लेनी होगी कि मैं बोर्ड की ड्यूटी के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, तो ये आप मुझे अलाउ करें। तो आपका जो हेड है वो ऊपर अपने स्कूल की स्टैंप लगाएगा और साइन करेगा। इसी तरह जो है और इसके अलावा वहाँ पर किसी डिप्टी डीओ या किसी और से कोई इजाज़त लेने की अभी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हेड के साइन के साथ ही आप जो है वो फॉर्म जो है वो बोर्ड के एड्रेस पर भेज सकते हैं। तो चूँकि ये जो है वो इन्विजिलेटर्स की ड्यूटी है, इन्विजिलेटर्स मतलब कंडक्ट, तो आप जो है वो आपके लिए बेहतर ये है कि आप जब रजिस्ट्री करेंगे तो वहाँ पर जो आप एड्रेस लिखेंगे वो लिखेंगे कंट्रोलर इम्तहानात कंडक्ट ब्रांच रावलपिंडी बोर्ड। तो वहाँ पर आप ये लिखेंगे, तब जो है वो आप कंडक्ट वाली ब्रांच में आपका लेटर जाएगा। तो जब आपका लेटर वहाँ पर पहुँचेगा तो आप जो है वो वहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कर देंगे। इसके बाद जो है वो नीचे आते हैं, नीचे जो लिखा हुआ है कि पेपर चेकिंग की आप ड्यूटी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी सेम यही प्रोसीजर है। सिर्फ जो है वो यूज़र नेम के अंदर आप जो यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह ये सारे चेंज हो गए हैं, तो इसके अंदर आपने यूज़र नेम SSE लिखना है, 786 123 और 22 लिखना है, ठीक है। तो जब आप ये लिखेंगे तो फिर आप पेपर चेकिंग ड्यूटी वाली जो है वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो उसमें भी सेम बिल्कुल यही प्रोसेस है, सेम रजिस्ट्रेशन है, सेम इस तरह प्रिंट करना है और सेम इसी तरह बोर्ड को जो है वो आपने भेजने हैं फॉर्म्स वगैरह। लेकिन उसमें सिर्फ ये फ़र्क आएगा कि आपने जो रजिस्ट्री करने वाले 2 के अंदर जो आपने जो पता लिखना है तो वहाँ पर आपने लिखना है कंट्रोलर इम्तहानात सेक्रेसी ब्रांच। कौन सी ब्रांच? सेक्रेसी ब्रांच, ठीक है। तो सेक्रेसी ब्रांच में आएगा, यानी कि पेपर चेकिंग की ड्यूटी के अंदर आएगा। तो इसके बाद ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी कि जो है वो
पेपर चेकिंग की ड्यूटी कैसे लगवानी है, कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है, और कैसे इन्विजिलेटर की ड्यूटी के हवाले से कैसे आपने रजिस्ट्रेशन करनी है और कैसे अपने फॉर्म्स भेजने हैं। तो ये जब आप काम कर लेंगे तो कुछ दिनों तक आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। लेकिन आपने फिर ऐसे ही चुप करके नहीं बैठ जाना, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे ही कोई भी ड्यूटी वगैरह नहीं लग सकती। इसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि या तो जो है आप अपने जो आपका नियरेस्ट हाई स्कूल है, आप यहाँ पर यही चीज़ मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी है कि जो आपका नियरेस्ट हाई स्कूल है जहाँ पर 12वीं के पेपर होते हैं या 10वीं के पेपर होते हैं, वहाँ पर जो है आप जाएँ और वहाँ के हेड मास्टर से मिलें, जो वहाँ पर रेजिडेंट इंस्पेक्टर होते हैं वहाँ से उनसे मिलें और उनसे पता करें कि जो है वो मैंने बोर्ड की ड्यूटी लगवानी है, तो बोर्ड से ऑफिशियल्स कब जो है वो उनके स्कूल में आ रहे हैं। तो जब आप उनसे पता करेंगे तो एक दिन महसूस होता है कि जिस दिन जो है वो बोर्ड के ऑफिशियल्स मतलब कंट्रोलर इम्तहानात और सुप्रीटेंडेंट्स वगैरह वो सेंटर के ऊपर आते हैं और जिन्होंने भी ड्यूटी करनी होती है वो उस दिन उधर जाते हैं और ऑन द स्पॉट जो है वहाँ पर ड्यूटी जो है वो लग जाती है। वो आपका नाम क्या तरीके से कर लेते हैं। लेकिन इस मैं आपको बताते चलूँ कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन की हुई है तो फिर ही आपकी ड्यूटी सर ऑन द स्पॉट लग सकती है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं की हुई तो फिर इस तरह वो ऑन स्पॉट आपकी ड्यूटी नहीं लगा सकेंगे। उसके अलावा दूसरा तरीका, अगर आप बोर्ड की ड्यूटी लगवाना चाहते हैं, दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्टली जो है वो रावलपिंडी बोर्ड के ऑफिस में चले जाएँ और वहाँ से जो कंसर्न डिपार्टमेंट है कंडक्ट वाला या सेक्रेसी वाला, वहाँ पर आप चले जाएँ और उन्हें कहें कि मैंने जो रजिस्ट्रेशन की हुई है और मेरी ड्यूटी लगा देंगे। वो आपकी ड्यूटी अगर उन्हें चाहिए हुई बने तो वो लगा देंगे। और दूसरा तरीका ये है कि तीसरा मतलब तरीका ये है कि अगर बोर्ड के अंदर आप जो है कोई रेफरेंस वाला बंदा है तो आप उसको भी कह सकते हैं कि मेरी ड्यूटी जो है वो लगवा दें बोर्ड के अंदर, तो फिर भी जो है आपकी ड्यूटी लग जाएगी। उम्मीद है कि आपको जो है आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। फिर भी अगर कोई बात आपको समझ ना आई हो तो आप डायरेक्टली मुझसे कमेंट कर सकते हैं और मुझसे ये जो है सारी चीज़ पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं आपको कहूँगा कि जो वो मेरे चैनल को लाजमी आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं वक्तन फ़वक्तन ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूँ कि जैसे लोगों की हेल्प हो सके कि उन्होंने ड्यूटी वगैरह कैसे करनी है। इसके अलावा मैं जो नेक्स्ट वीडियो भी बनाने लगा हूँ तो वो ये होगी कि आप जो है उलमा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में ट्यूटरशिप की जॉब के लिए कैसे जो है आप ड्यूटी लगवा सकते हैं। तो आप जो है स्टे इन टच रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो आपको जो है नोटिफिकेशन चला जाए। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। अल्लाह।